गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 के मैथ का सिलेबस चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका बहुपद। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम बहुपद का डिफिनेशन पहले देखेंगे। तो बहुपद का डिफिनेशन आपका चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यानी हम बहुपद को किस रूप में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x के पावर 3 प्लस डॉट डॉट चाहे जितना लिखते जाए, यानी हम मान लेते an x घात n के रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में रहने वाले व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो बहुपद जैसे मान लीजिए यहाँ 2x घाते 5 धन 4xy घाते 3 धन 6x स्क्वायर, ये आपका क्या है, बहुपद। ये किस रूप में है, a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस रूप में लिखा जा रहा है। अब बहुपद की पहचान कैसे करें, बहुपद की पहचान के कुछ रूल्स होते हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, यदि हमारा जो चर की राशि है, बहुपद में अगर चर की राशि यदि अपरिमेय संख्या है, यानी बहुपद की जो चर राशि है वह बट्टे में नहीं होनी चाहिए और करड़ी में नहीं। जैसे ये मान लीजिए आपका करड़ी में x प्लस 3, क्या यह आपका बहुपद है? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह क्या है, इसमें चर राशि क्या है, करड़ी में है, तो यह आपका बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए इस टाइप का होता है 3 करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यह आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें जो करड़ी में संख्या वह क्या आपकी अचर राशि है। ठीक है, अगर चर राशि इसी की जगह हो जाती तो आपका बहुपद नहीं होता है। यदि आपका कोई भी संख्या जैसे 3 प्लस x स्क्वायर बट्टे x, यह भी आपका एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि है वह किस में है, बट्टे में है, और बट्टे में होने पर संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। और ये नहीं कि नहीं बट्टे में कोई भी चर राशि है तो आपका बहुपद नहीं होगा। देखिए जैसे इसके लिए एक एग्जांपल बताया, जैसे आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x अपान x। अब आप तो इसको कहेंगे कि सर अभी बताए हैं कि जो चर राशि वह बट्टे में अगर होगी तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन हम करें कि यह बहुपद है। कैसे है, देखिए पहले ऊपर देखेंगे, अंश में देखेंगे कि यहाँ x जो चर पद है वहाँ पे क्या है, तीनों में चर पद है, तो यहाँ पे हम जो चर पद कॉमन कर लेते हैं, तो सबसे मिनिमम घात हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो मिनिमम घात क्या है, चर राशि की x है, तो x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या है, यहाँ पे 4x प्लस 5 प्लस यहाँ पे x 1 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा आपका x। तो देखिए ये x से क्रॉस हो गया, बचेगा क्या आपका 4x प्लस 5 धन 1, यह आपका बहुपद है। यानी ये जो हमारी संख्या लिखी गई, बहुपद लिखा गया है, यह हमारा बहुपद है। ठीक है, अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार में। तो बहुपद के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, शून्य बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए 0x घाते 3 ऋण 0x धन 0, यहाँ पे देखिए सभी गुणांक क्या हैं आपके, शून्य हैं, तो इसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। अब आगे का जो हम बहुपद पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए यह हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, देखिए बहुपद की घात क्या होती है कि कोई भी बहुपद है उसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई बहुपद है, जैसे 4x घाते 4 ऋण 3x घाते 3 धन x स्क्वायर धन x धन 1, तो इसमें पूछेगा कि बहुपद की घात क्या होगी, तो इसमें पहले चर राशि देखेंगे। चर राशि इसमें क्या है, यक्स, तो इसमें यक्स की सबसे बड़ी घात ढूंढेंगे। तो यक्स की यहाँ देखिए 4 घात, यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पर 1 घात, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, यक्स की
4 घात है, तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी आपकी, बहुपद की घात 4 हो जाएगी। क्यों 4 हो जाएगी? क्योंकि बहुपद की परिभाषा में दिया है कि चर राशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर चर राशि यक्स की सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस बहुपद की घात से हम बहुपद के प्रकार, कुछ प्रकार और जानेंगे। अब बहुपद के प्रकार में है फर्स्ट, मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए, इससे पहले हमने बताया था बहुपद की घात, तो ये कि आपकी बहुपद की घात के आधार पर ये डिवाइड किया गया है। तो जो भी बहुपद है अगर उसमें चर की घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है 3x धन 5, तो इसमें चर राशि यक्स है और यक्स की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद है। जैसे यहाँ देखिए 5u भी धन 6, इसमें चर राशि u भी, इन दोनों घात क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या होगा, रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्या है आपका, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी x स्क्वायर धन 5x धन 3, इस बहुपद में चर राशि x है और x की सबसे बड़ी घात 2 है, यानी इस पूरे बहुपद की घात भी क्या होगी, 2 होगी, इसलिए क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 3x घाते 3 धन 2x घाते 2 धन 5x ऋण 3, इस बहुपद में चर राशि x है, x की सबसे बड़ी घात इसमें 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी आपकी, 3 होगी, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार आपका चतुर्घात है, पंचघात बहुपद है, षष्ठघात बहुपद है, यानी जिस बहुपद में चर राशि की जितनी बड़ी घात होगी वही क्या होगा, उतने घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब पदों के आधार पर चलते हैं हम। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला पदों के आधार पर एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद देखिए, जैसा कि इस एक पदी बहुपद नाम से ही पता कि एक पदी यानी जिसमें एक पद हो। ठीक है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो से एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए यक्स, यह क्या आपका एक पद है, तो यह एक पदी बहुपद करें। 2x ये भी क्या आपका एक पद है। यहाँ 3y स्क्वायर, इसमें भी एक पद है। 5 घाते 3, इसमें भी। अगर मान लीजिए 4x y z, इसमें भी एक पद है, तो ऐसे बहुपद क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। यानी नाम से ही पता चल, द्विपदी यानी 2 पदों वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आपका यक्स धन 2, तो यहाँ देखिए 2 पद है, एक यक्स है, दूसरा क्या है, 2 है, इसलिए इसे हम द्विपदी बहुपद। जैसे यहाँ देखिए 3x स्क्वायर दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी 3x एक पद हो गया, 4 क्या हो गया, दूसरा पद है, यानी इस बहुपद में 2 पद है, इसलिए इसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में 3 पद हो, ये देखिए जो पदी वाला बहुपद है, पदों के आधार पर उसमें घात नहीं देखते हैं कि बहुपद की घात कितनी है, उसमें सिर्फ क्या देखते हैं, पद देखते हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है x स्क्वायर धन 2x ऋण 5, इसमें देखिए x स्क्वायर एक पद, 2x 2 पद और ऋण 5 क्या है, तीसरा पद। यानी इस पूरे बहुपद में मिलाकर कुल कितने पद है, 3 पद है, इसलिए इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल 2x स्क्वायर धन x स्क्वायर ऋण 5x, इसमें भी कुल मिलाकर 3 पद है, इसलिए हम इसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम जानेंगे कि बहुपद, यहाँ द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण के मूल क्या है, शून्य क्या है, उनका गुणनफल क्या है, द्विघात समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।